फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। RF 1:12 करोड़ मापनी पर 40 डिग्री मानक अक्षांश 10 डिग्री अंतराल पर एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तर तथा देशांतरी विस्तार 50 डिग्री पश्चिम से 50 डिग्री पूर्व हो। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा सवाल इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हमें कैलकुलेशन केवल R की गणना करनी है, बाकी सब हमारा दिया गया है। R का सूत्र होता है R बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास वटे निरूपक भिन्न का हर। हर तो देखिए ये लिखा हुआ है 12 करोड़, यहाँ पर एक अंश है और 12 करोड़ हर है, तो 12 करोड़ तो हम यहाँ पर यहाँ नीचे लिख लेंगे 12 करोड़ और पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास इसको यहाँ पर लिख लेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा R निकलेगा 5.29 सेंटीमीटर। तो चलिए R तो हमारा निकल गया 5.29 सेंटीमीटर और बाकी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब इनकी मदद से देखिए कि हम शंकु प्रक्षेप किस प्रकार से बनाएंगे एक मानक अक्षांश वाला। सबसे पहले R जो निकला है 5.29 सेंटीमीटर का, तो हम इसको खींच लेंगे। यहाँ पर स्केल रखिए इस प्रकार से और एक सीधी रेखा इस प्रकार से 5.29 तक की हमने ये इस प्रकार से रेखा खींच ली है। अब यहाँ पर हमें आगे करना ये है कि पेंसिल की सहायता से एक हल्की सी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर हमें एक लंब डाल लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का है। पेंसिल से इसको हल्के हाथों से खींचना है क्योंकि इसे बाद में मिटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको रख के एक चाप लगा लेंगे। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए मानक अक्षांश 40 डिग्री अंतराल 10 डिग्री। अब 40 डिग्री और 10 डिग्री के कोण इस पर बनाने हैं। देखिए ये 10 डिग्री का है, यहाँ पर हमने बिंदु बना लिया और मानक अक्षांश 40 डिग्री का यहाँ पर गया हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु बना लिया। अब इसको पेन की सहायता से ही खींच लेना है। तो इस प्रकार से 10 डिग्री का बन गया और यहाँ पर हम 40 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसके बाद चलिए इसको लिख देते हैं। ये है 10 डिग्री और ये है 40 डिग्री। अब ये जो 40 डिग्री का कोण गया है इस पर हमें एक 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींचना है। तो 90 डिग्री का कोण खींचने के लिए हम चांदे को इस प्रकार से रखेंगे और 90 डिग्री पर इस प्रकार से पॉइंट बना लेंगे। अब ये कहाँ तक खींचना है, ये जो लाइन जा रही है यहीं तक हमें खींचना है। तो चलिए इसको खींच लेते हैं। 90 डिग्री का बिंदु यहाँ पर बना है, तो इसको इस प्रकार से रखिए और बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से इस लाइन से हमें 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच लेना है। आप चाहें तो इसको भी 90 डिग्री इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो लाइन यहाँ तक गई हुई है इसको भी हमें पेन से ही खींच लेना है। इस प्रकार से अब ये जो बाहरी लाइन है इसको मिटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 10 डिग्री का ये हमने कोण बनाया है इनको भी सीधी रेखा द्वारा
इस प्रकार से मिला देना है। और इस दूरी को प्रकार में लेकर एक चाप यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रकार में ले ली है और एक चाप हम यहाँ पर इसी दूरी के बराबर लगा लेते हैं। अब हमें ये जो लाइन जा रही है इस रेखा के ठीक समानांतर हमें यहाँ पर इस 40 डिग्री के कोण को टच करते हुए जो भाग जा रहा है यहाँ से एक सीधी लाइन इस प्रकार खींच लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये खींच लिया है। अब यहाँ पर एक डायग्राम तो हमारा बनकर तैयार है। अब चलिए इसकी सहायता से दूसरा डायग्राम हम कोनिकल प्रक्षेप किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले पेन को निकाल कर यहाँ पर पेंसिल को लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर अक्षांश ज़्यादा हो जाता है, खींचने में ज़्यादा हो जाते हैं जिनको मिटाने में असुविधा होगी। इसलिए हम अगर पेंसिल वर्क से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा मिटाने के लिए, जिसे बाद में पेन से कर दिया जाएगा। कोनिकल प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्केल रखकर हम एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। कोई भी सीधी लाइन किसी भी नाप की खींच लेंगे। ये जो 40 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, इस दूरी को प्रकार में लीजिए, इस प्रकार से, और यहाँ से लेकर एक चाप बना लीजिए। बिल्कुल इस प्रकार से। अब ये जो चाप हमने बनाया है, यहाँ पर देखिए ये कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये जो अक्षांश बना है ये भी 40 डिग्री का ही अक्षांश हो जाएगा, जो कि मानक अक्षांश होगा। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि हमें अक्षांश कितने बनाने हैं। तो प्रश्न में दिखाई देता है कि अक्षांशी विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तर है, यानी कि 20 से 80 तक हमें बनाना है। तो 20 से 80 के बीच में हमें 40 मिल गया है। अब हमें नीचे की ओर 30 बनाना है और 20 बनाना है। ध्यान रहे ये अंतराल 10-10 डिग्री का है, 15 डिग्री का नहीं है, 10 डिग्री का है। तो यहाँ पर जितने भी अंतर बनेंगे वो 10-10 डिग्री के ही अंतर बनेंगे। तो हमने 40 का बना लिया। अब 30 डिग्री का नीचे बनाने के लिए हमें दूरी इस अंतराल वाली को लेना है। यहाँ पर देखिए इस अंतराल को हमने यहाँ पर दूरी ले ली है और यहाँ से 40 डिग्री पर इस प्रकार से प्रकार को रखिए और इस प्रकार एक निशान इस प्रकार से बना लीजिए। तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा और इसके नीचे अगर हम एक और बना लें तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा। तो 20 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का मानक अक्षांश हो गया। इसी प्रकार हमें 80 तक जाना है। तो यहाँ से प्रकार को रखिए, ये हो जाएगा 50, ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये हो गया 60, 70 और यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री का। तो इस प्रकार से देखिए हमने 80 डिग्री तक ये निशान बना लिए हैं। यहाँ पर प्रकार को रख के और ये जो 20 डिग्री का बना हुआ है 20 डिग्री पर इसकी नोक रख के चाप बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने ऐसे लिया और ये एक चाप हमने बना लिया। इसी प्रकार से 30 डिग्री पर इस नोक को लेकर आएंगे और यहाँ से भी एक चाप बना लेंगे। चलिए इसको घुमा देते हैं इस प्रकार से, ताकि देखने में आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। अब हम यहाँ पर और नीचे जाते हैं। ये है 50 का, ध्यान रहे 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का मानक अक्षांश है, फिर ये 50 का है। तो इसको भी इस प्रकार से लेकर हम ऐसे चाप लगा लेंगे। तो 50 का हो गया, उसके नीचे 60 वाले बिंदु पर आएंगे और 60 का बना लिया। उसके नीचे 70 का यहाँ पर रखिए और ये 70 का बना लिया।
और उसके भी नीचे हमारा 80 का अक्षांश दिया गया है। ये हमने 80 डिग्री का अक्षांश भी बना लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सभी अक्षांश यहाँ पर बन गए हैं। अब हमें देशांतर बनाने हैं। देशांतर बनाने से पहले हमें एक काम ये करना है कि इसमें मानक अक्षांश कौन सा है। देखिए 40 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है, तो 20, 30, 40। तो हमें पहले तो मानक अक्षांश को लिख लेना है कि भाई यहाँ पर हमें जो देशांतर रेखा काटनी है वो मानक अक्षांश पर काटनी है, और मानक अक्षांश ये है जो कि है 40 डिग्री वाला। तो हमें इस अक्षांश पर हमें देशांतर रेखा को काटना है। अब कितना काटना है तो प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में देखिए देशांतरी विस्तार लिखा है 50 डिग्री पश्चिम से 50 डिग्री पूर्व तक। तो हमें ये चीज़ मानक अक्षांश पर काटनी है 50 डिग्री पश्चिम से 50 डिग्री पूर्व तक। ये यहाँ पर 0 डिग्री है। चलिए इसको मिटाकर यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के इस तरफ पश्चिम हो गया और इस तरफ पूर्व हो गया। तो 50 इधर खींचना है, 50 इधर खींचना है, और किस पर खींचना है? 40 डिग्री मानक अक्षांश पर। और 40 डिग्री मानक अक्षांश ये है, मगर हमारी दूरी कौन सी होगी? तो दूरी देखिए, ये जो छोटी रेखा हमने खींची है इसको प्रकार में इस प्रकार से ले लीजिए जैसा हमने लिया है। 10-10 का अंतराल दिया गया है, तो 40 पर हम काटेंगे। तो 0 पर यहाँ पर रख कर हम काटना शुरू करेंगे। ये हो गया 10, आगे बढ़ते जाएंगे 20, 30, 40, 50। इसी प्रकार से देखिए 50 के अलावा अगर 60, 70, 80 कुछ भी दिया गया है तो आप इधर खींच सकते हैं। इसी प्रकार से इधर भी हम लेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। तो हमने ये 50 डिग्री पश्चिम की ओर और 50 डिग्री पूर्व की ओर खींच ली है। अब इनको हमें मिला देना है। तो मिलाना देखिए किस तरह से है। हम पेन की सहायता से भी इसको मिला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेखा तो यही वाली होगी। तो यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर लेंगे, बिंदु को लेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक नीचे तक हम रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये 10 डिग्री का हो गया। इसके बाद ये हो गया 20 डिग्री का, 30, 40 और ये हो जाएगा 50 डिग्री का। इसी प्रकार इधर भी पूर्वी गोलार्ध में भी ये हो गया 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50 डिग्री का देशांतर रेखा। अब इसके बाद देखिए बीच में पेंसिल वर्क वाला है, इसको भी चलिए खींच लेते हैं, जो है 0 डिग्री का। तो ये हो गया 0 डिग्री का भी देशांतर रेखा। इसके बाद ये जो पेंसिल वर्क है, देख अक्षांश रेखाओं को पेन से खींचते तो ये एक्स्ट्रा लाइन मिटाने में हमें दिक्कत होती, इसलिए हमने कहा था कि पेंसिल वर्क से काम करिए। अब इन पेंसिल वर्क को मिटा देंगे, इनको भी पेन से खींच लेंगे। पेंसिल वर्क मिटाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और बीच में प्रकार से हमने खींच दिया है। अब चलिए लिखने का काम करते हैं। ये तो है 0 डिग्री देशांतर। अब हम 10-10 डिग्री के अंतराल पर इनको लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50 डिग्री देशांतर। और इधर भी 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50 डिग्री देशांतर। अब अक्षांश हमें खींचने हैं। अक्षांश हमें कहाँ से खींचना था? देखिए
20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तर बताया गया है, तो हमें यहाँ पर 20 डिग्री से शुरू करना है, जो कि 40 डिग्री मानक अक्षांश यहाँ पर है। तो ये हो गया 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 डिग्री का अक्षांश। आगे 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के लिए 90 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लोकेशन लिख देते हैं कि ये है नॉर्थ की लोकेशन या नॉर्थ पोल है। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर ये वेस्ट है, तो हमने इसको वेस्ट लिख दिया। 0 डिग्री से 50 डिग्री इधर ईस्ट है, तो हमने ईस्ट लिख दिया। अब यहाँ पर जो 40 डिग्री का ये हमने अक्षांश बनाया है, जो कि मानक अक्षांश है, इसको प्रकार में आप लेकर यहाँ से थोड़ा सा और इसको डार्क कर दीजिए। प्रकार से ही करिए इस चीज़ को, और डार्क करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश लिख दीजिए, ताकि पता रहे कि मानक अक्षांश ये 40 डिग्री का यहाँ पर खींचा गया है। तो इतना हो जाने के बाद ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और देखिए कोनिकल प्रक्षेप कितना सटीक और कितना स्पष्ट बना है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर RF लिख देना है, RF 1:12 करोड़। हमने इसके अलावा एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के 3 वीडियो और बताए गए हैं, जिनको आप अवश्य देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।